चलिए, कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। डेली करेंट अफेयर्स के साथ आज फिर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आगामी सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, सीवर सफाई कर्मी की है ना मृत्यु पर कार्य के दौरान, अगर कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है तो सरकार ने है ना सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि उसको 30 लाख तक का मुआवजा देना है। सीवर सफाई आप लोग सभी जानते होंगे कि बड़े बड़े शहर में, निकाय में सीवर सफाई होता है। रोड पर, रोड के नीचे बहुत बड़ा नाला बना रहता है। चलिए, तो सीवर सफाई कर्मी, जैसा कि आप लोग सीवर के बारे में जान रहे हैं कि रोड पर जो रहता है एक ढक्कन के तरह, उसके नीचे बहुत बड़ा बड़ा नाला शहरों में रहते हैं। उस नाले की सफाई में आजकल देखा जाता है प्रायः कि बहुत सारा मृत्यु हो रहा है सफाई कर्मी का। सफाई कर्मी बिना सुरक्षा पहने हुए, है ना, बिना कुछ जो सुरक्षा कवच होता है उनका जो पहन के जाना चाहिए वो नहीं जाता है पहन के, और वो नीचे जाने पर कभी कभी मृत्यु हो जाता है। तो बहुत सारा मृत्यु हो जाता है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है कि अगर सफाई कर्मी की मृत्यु हो जाए कार्य के दौरान तो उनको जो है 30 लाख तक का मुआवजा होना है ना। मृत्यु होने पर 30 लाख तक का मुआवजा, अगर वो दिव्यांग हो जाता है ना, अगर वो दिव्यांग हो जाता है तो 20 लाख तक का मुआवजा उसको देना है अधिकारियों को। तो ये बहुत ही अहम फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट के तहत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसको सफाई करने के लिए उसका सुरक्षा कवच आता है, उसको पहन के जाना चाहिए, लेकिन उसको बचाने के एवज में अधिकारियों सब क्या करते हैं, पैसा बचाने के कारण उसको ऐसे ही नीचे उतार देते हैं, है ना। जैसा कि सभी जानते हैं कि अंदर क्या होता है, बहुत जहरीली गैस बना रहता है, बहुत सारा कूड़ा कचरा ये है, तो उसको सफाई करने में तो आजकल मशीन भी आ गया है, सीवर सफाई का मशीन भी आ गया है ना। होप हाईटेक मशीन, होप हाईटेक है ना मशीन आ गया भाई सफाई करने के लिए। वो मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मशीन बहुत महंगा है, सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है और सब जगह नहीं उतना नहीं बन पाया है, तो आदमी ही जाके करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कि सीवर सफाई कर्मी की मृत्यु पर कार्य करने के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो अधिकारियों के द्वारा है ना 30 लाख तक का मुआवजा है, दिव्यांग होने पर 20 लाख तक का मुआवजा है। चलिए, वैसा ही क्वेश्चन आया है आपके चुनाव ड्यूटी के दौरान कि चुनाव ड्यूटी के दौरान चुनाव कर्मी या सुरक्षा कर्मी, चुनाव जो होता है तो चुनाव ड्यूटी के दौरान चुनाव कर्मी या सुरक्षा कर्मी की मृत्यु या दिव्यांगता पर 7.5 लाख से 30 लाख तक का मुआवजा दिया गया है ना, कि इतना से इतना इसको मिलेगा। मान लीजिए चुनाव ड्यूटी कराने गए, वहाँ पे कुछ उग्रवादियों ने हमला कर दिया, है ना, कोई हिंसक या कुछ वैसा आपदा आ गया और उसमें अगर मृत्यु हो गया है ना, तो जो है 30 लाख तक का मुआवजा है उसमें, ठीक है। दिव्यांग हो गया तो 20 लाख तक का, जैसा है इसमें भी है भाई, है ना, कोरोना से। तो ये भी 7.5 से कंडीशन देख के, है ना, कंडीशन देख कर कितना वो दिव्यांग है या उस आधार पे 7.5 से लेकर 30 लाख तक मिलेगा। चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर कोई भी चुनाव कर्मी या सुरक्षा कर्मी की मृत्यु हो जाती है या दिव्यांग हो जाता है तो इतना राशि का मुआवजा उसको दिया जाता है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है आपका बिहार से क्वेश्चन कि नालंदा बिहार में अंतर्राष्ट्रीय गणित कॉन्फ्रेंस हो रहा है 4 नवंबर से 6 नवंबर 2023, है ना। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय गणित कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसका उद्घाटन है ना राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनके द्वारा जो है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय गणित कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन होगा। ये चलेगा आपका 4 नवंबर से 6 नवंबर तक। इसमें कोई भी छात्र, कोई भी शिक्षक भाग ले सकते हैं, जो गणित में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वित्तीय वर्ष से है ना। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए है ना स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी आधारभूत रचनाएं हैं उस मद राशि का आवंटन कर दिया कि 6,639 करोड़ ये नगर निकायों को मिलेगा, है ना, पंचायत को नहीं, नगर निकायों के लिए इस मद में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत जो भी शिला है उसके लिए 6,600
39 करोड़ आवंटित किए हैं 24-25 के लिए वित्त वर्ष में। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कनाडा और भारत के बीच है ना जो भी राजदूत है उनके प्रति कुछ, जैसा कि सभी जान रहे हैं, खालिस्तान के एक थे है ना निज्जर सिंह, निज्जर, जिसकी हत्या आतंकवाद थे, तो उसका हत्या हो गया, तो दोषी ठहरा रहा है अमेरिका को। क्या अमेरिका के द्वारा क्या भारत में इसमें इन्वॉल्व है? तो इस कारण कनाडा ने क्या किया है, कनाडा ने बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई यहाँ जो था अपना वीज़ा सेवा पर रोक लगा दिया है ना, खालिस्तानी आतंकी जो है आपका निज्जर, उसके कारण। चलिए, तो कहाँ कहाँ वीज़ा का रोक लगाया है? बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में और मुंबई में, है ना। कनाडा ने इस क्षेत्र में वीज़ा पर रोक लगा दिया है। जैसा कि अभी सब जानते हैं, कनाडा और भारत का संबंध अभी खराब हो रहा है। बहुत सारा राजदूत को, लगभग 41 राजदूतों को वो लोग वापस बुला लिए हैं, जो राजनयिक रहते हैं राजदूत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका MDL से है कि मझगांव डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, महाराष्ट्र में एक है ना जहाज बनाने वाली कंपनी है ना। मझगांव महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई। मझगांव डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड महाराष्ट्र ने सौंपी है इम्फाल युद्धपोत, है ना। उस जहाज का नाम है इम्फाल युद्धपोत। किसे सौंपी है? तो भारतीय नौसेना को, भारतीय नौसेना को इम्फाल युद्धपोत यानी कि खुफिया युद्धपोत सौंपी है। तो ये जो है ये देश की पहली, है ना, ये देश की पहली भारतीय नौसेना को सौंपा गया, जिसमें कि रहने के लिए, है ना, रहने के लिए भारतीय नौसेना जो ये महिला है या जो नौसैनिक हैं उसको रहने के लिए हाथ से इसे बनाया गया है ना। देश में पहला ऐसा जहाज बनाया हुआ है। किसके द्वारा? MDL मझगांव डोक शिप बिल्डर्स के द्वारा। किसे सौंपा गया है? भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। जहाज का नाम क्या है भाई? इम्फाल युद्धपोत। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप 7 नंबर आपका क्वेश्चन है शिक्षा से संबंधित। जैसे आप जान रहे हैं कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई वाली 2020 में आई है। उसके अंतर्गत PM श्री योजना चला है ना, कि राष्ट्र शिक्षा को कैसे उजागर किया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए, है ना। PM श्री योजना के तहत मिलकर काम करने वाली 2 शैक्षणिक संस्थान है, एक IIT, एक IIM, है ना, जो कि 6260 स्कूलों में, है ना, गणित और विज्ञान के विषय पर अत्यधिक जोर देंगे और उस विषय से संबंधित जो भी शिक्षक होंगे उसको विशेष प्रशिक्षण देके प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि बच्चों को अच्छा से अच्छा ज्ञान प्राप्त मिले गणित के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में। इससे बच्चे जो हैं अत्यधिक विज्ञान की ओर बढ़े। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए, एक सूचकांक आया है, वैश्विक इक्विटी निवेश सूचकांक में शीर्ष स्थान पर भारत है ना। वैश्विक इक्विटी, ये अमेरिका का रिपोर्ट है कि भारत जो है ना बराबरी में निवेश करने में सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। भारत 68 अंक के साथ शीर्ष पर आया है। सिंगापुर 54 स्थान पर है। इसी तरह और सब है, लेकिन भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है वैश्विक इक्विटी निवेश सूचकांक संस्थान। तो आज के लिए करेंट अफेयर्स था आपका, जो भी महत्वपूर्ण आपको दिया गया। अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।